आज का ये बैठक यहाँ के पार्टी के साथी लोगों के समन्वय से सफलता के तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कदम यहीं पे रुकने वाला नहीं है। जब तक कि इस जिले के अंदर चाहे वार्ड कमेटी हो, चाहे पालिका कमेटी हो, चाहे वो सुस्ता गांव पालिका हो, चाहे प्रतापपुर गांव पालिका हो, चाहे सरावल गांव पालिका हो, चाहे पाली गांव पालिका हो, चाहे रामग्राम नगर पालिका हो, चाहे सुनवल नगर पालिका हो, चाहे बर्दघाट नगर पालिका हो, और यहीं तक नहीं, चाहे उधर का दोनों विधायक, चाहे इधर के दोनों विधायक, चाहे उधर का दोनों एक एमपी, इधर का एक एमपी। मेरी सोच है कि पालिका ही नहीं बल्कि वार्ड में भी सूरज का चिन्ह लहराए, ये मेरी सोच है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पे उपस्थित हिंदू मुसलमान दोनों हैं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में राजा का पाला भी देखा है, उस आंदोलन में मैंने भाग ली, और मेरी राजनीतिक जीवन यह यात्रा 46 साल से बाकायदा यह शुरू हुआ। एक लंबी यात्रा है। अमीरुल्लाह अंसारी ने नेपाल की राजनीति में एक लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचा है। जिस अमीरुल्लाह अंसारी को आप देख रहे हैं, मैं यहां से, मेरी पैदाइश परासी में है, हरपुर में है, लेकिन पार्टी ने कहा आपको सुनसरी में जाकर के चुनाव लड़ना है। डांग में, बर्दिया में, कंचनपुर में, कैलाली में, सांजा में, पाल्पा में, अर्घाखांची में, चित्तौड़ में, मकवानपुर में, काठमांडू में, धादिंग में, गोरखा में, गुलबी में, नेपाल के 77 जिले में इस पार्टी का निर्माण हो चुका है। इसलिए इस देश में अगर मुसलमानों को कुछ मिला है, आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जिस पौधे को आज 35-40 वर्ष पहले हम लोगों ने लगाया था, उस समय हम लोगों की एक पॉलिसी थी, और इसी संगठन का देन है कि अगर कोई मुस्लिम माननीय होता है या मुस्लिम गांव पालिका अध्यक्ष होता है या मुस्लिम मंत्री होता है, तो इसी संगठन का देन और पॉलिसी है। इस संगठन से कांग्रेस वाला भी डरता है, राप्रपा वाला भी डरता है, मधेसी कमेटियां डरती हैं। इसलिए डरती हैं कि अगर हमने नहीं दिया तो मुस्लिम संगठन आंदोलन करेगा, आवाज उठाएगा। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस घर को बनाइए। अगर आप अपना अधिकार लेना चाहते हैं, अगर आप मस्जिद का सम्मान करना चाहते हैं, अगर आप मदरसे का सम्मान लेना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को माननीय मंत्री बनाना चाहते हैं, तो संगठन को आगे बढ़ाइए, जिस संगठन का हम लोगों ने अभी निर्माण किया है, ताकि कल को हो करके आपका बच्चा आगे बढ़ सके। यह संगठन का निर्माण है, और पहला इत्तेफाक है इस जिले में। बरसों बाद इस संगठन का गठन हुआ है। और मैं एक दो बात लास्ट में कहकर के गुजरना चाहता हूं। अब इस देश को जरूरत है युवाओं की, और मुझे बड़ी खुशी होती है सरावल गांव पालिका के अध्यक्ष महोदय सुरेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में पार्टी रन कर रही है सरावल गांव पालिका में। और ऐसे युवाओं की जरूरत है। हमारे साथ भी वो काम किए हैं, बहुत सी लाठियां और डंडे हम लोगों ने खाया है,
बहुत संघर्ष किए हैं, हमने भी खाई है, मार खाया है, जेल में बंद हुए, गोलियां, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा, पीछे मुड़ करके कहीं नहीं देखा। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, अपने माओ से कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूं, आगे बढ़ो और पूरे देश को हिमालय में बना दो। तुम्हारे घर ही में नहीं, हर घर के ऊपर सूरज का परचम लहराए और इस देश के गद्दारों को बता दो, इस देश के बेचने वालों को बता दो, इस देश के झूठों को बता दो, इस देश के भ्रष्टाचारियों को बता दो, इस देश के मक्कारों को बता दो कि हम तुम्हारी भ्रष्टाचारी और तुम्हारी मक्कारी को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और मैं एक लगते आखिरी में बात कहना चाहता हूं, मैं मदार बाबा का मठाधीश हूं, गद्दी नशीन बाबा हूं, लेकिन एक घटना अभी कुछ दिनों पहले घटा है। लोग वोट लेते हैं परासी पश्चिम से, वोट लेते हैं परासी पश्चिम से, और मैं बेधड़क निडर होकर के कहना चाहता हूं, जिस मीटिंग में दीपेंद्र अधिकारी जी बैठे हुए थे, सीडीओ बैठा हुआ था, नेपाली कांग्रेस के अराजक तत्व और भ्रष्टाचारी लोगों ने कहा मदार बाबा 4 नंबर प्रदेश का है। हमारे नेता ने विरोध किया, हमारे लीडर ने विरोध किया, नहीं, मदार बाबा लुम्बिनी प्रदेश की संपत्ति है, मदार बाबा नवलपरासी पश्चिम की संपत्ति है, मदार बाबा सुस्ता गांव पालिका की संपत्ति है। जब सुस्ता गांव पालिका का एक वार्ड भी गंडक प्रदेश में नहीं गया है तो कैसे वो जगह जमीन चला जाएगा? अगर सुस्ता गांव पालिका का कोई वार्ड चला गया होता तो मैं भी कहता, देश की पॉलिसी कहती कि आपके वार्ड का एक घर चला गया है, इसलिए एक घर की वजह से मदार बाबा उधर चले गए। लेकिन लोगों ने कहा तुम्हारा पत्र एक तरफ, तुम्हारा मदार बाबा का परमार एक तरफ, अभी मेरा गृह मंत्री है, मैं जो चाहूंगा वो होगा। नेपाली कांग्रेस ने खुल करके मैदान में खड़े होकर के कहा कि उधर ही जाना चाहिए। हालांकि हमारे लीडर ने बहुत विरोध किया, लेकिन वहां कमजोर तो हम नहीं हैं, लेकिन कोई बेशर्मी पे उतारू हो जाए तो उसका जवाब ही नहीं होता है। मुझे ताज्जुब होता है, सरावल गांव पालिका का कोई वार्ड